अगर मौसम बदलते ही आपको भी सर्दी खांसी की समस्याएं होने लगती हैं, बार बार जुखाम होने लगता है, खांसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा आप उससे परेशान हो जाती हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है हमारे साथ साथ बच्चों को भी खांसी आने लगती है और ये जल्दी ठीक नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको चाहे आप बड़े हों या बच्चे हों या बुजुर्ग हों, कोई भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकता है और हमें एक ही बार के इस्तेमाल से सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अगर आप इसको शुरुआती दौर में ही इसको ले लेंगे इस रेमेडी को, तो आपकी सर्दी खांसी जुकाम पूरी तरह से चला जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सब आपको किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। एक ही बार के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक अदरक का टुकड़ा ले लेना है। अगर आप अदरक वो वाला ले सके जो हल्की कच्ची होती है, आप यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से पकी हुई अदरक नहीं है, हल्की कच्ची है। तो जो कच्चे वाले अदरक होते हैं उसमें से जूस ज़्यादा निकलता है। अदरवाइज़ जो भी आपके किचन में अवेलेबल है आप उसे ले लीजिए। इसके छिलके को उतार के अच्छे से धुल के इसको आप ग्रेट कर लीजिए, क्योंकि अगर ग्राइंडर जार में आप डाल के ग्राइंड करेंगे ना तो प्रॉपर वो छोटा सा टुकड़ा रहेगा तो चॉप नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर है कि आप इस तरह से इसको ग्रेट कर लीजिए। जो अदरक की तासीर होती है वो गर्म होती है, जो हमारे सर्दी जुकाम खांसी में बहुत ही ज़्यादा राहत देती है। इवन अगर आप हो सकता है कभी ये देसी नुस्खा आजमाए भी हो कि अगर आपको लगातार खांसी आ रही है तो आप अदरक के एक छोटे से टुकड़े को भून के थोड़ा सा नमक के साथ अगर आप अपने दांतों के बीच में रख लेती हैं तो भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और ये जो नुस्खा है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, चाहे आपको सर्दी आ रहा है, खांसी है या जुकाम है, ये सब में फ़ायदा करेगा। बच्चों को कैसे लेना है वो भी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटे से अदरक के टुकड़े को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसका मैं जूस निकाल रही हूँ। आप चाहे तो मेरी तरह किसी स्टेनर की हेल्प से आप इसका जूस निकाल सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो उसको अच्छे से एक बार धुल लीजिए। आप कॉटन के कपड़े से भी इसका जूस निकाल सकती हैं। ये जो अदरक का जूस होता है ना, ये हमारे सर्दी जुकाम में इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि जिसको मैं बता नहीं सकती। और आगे जो मैं इंग्रेडिएंट और भी बताने वाली हूँ, अगर उन इंग्रेडिएंट के साथ अगर इस अदरक के जूस को आप इस्तेमाल करती हैं तो 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। आपकी खांसी कंप्लीटली चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 लौंग लिया है और 4 से 5 यहाँ पे हमने काली मिर्च ली है। मैं इस रेमेडी को 2 टाइम के यूज के लिए बना रही हूँ, सुबह और शाम के लिए। अगर आपके घर में 1 से ज़्यादा लोगों को सर्दी जुकाम हुआ है तो आप इसका नंबर बढ़ा सकती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि आगे इसको क्या करना है, इसको आप स्टोर करके भी रख सकती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो सर्दी जुकाम होता है वो एक वायरल होता है, तो एक लोगों को होता है, एक से दूसरे लोगों को हो जाता है, तो इस तरह से पूरे घर को हो जाता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी भी फैमिली में चल रही है तो आप ये जो लौंग हमने लिया है और काली मिर्च लिया है इसका नंबर आप बढ़ा सकती हैं। अब हल्का सा इसको रोस्ट कर लीजिए, या तो आप तवे पे रोस्ट कर लीजिए या मेरी तरह कोई भी थिक पैन ले लीजिए जिसका जो पेंदी होता है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। 2 से 3 मिनट इसको रोस्ट कर लीजिए। इससे ये होता है ना कि अगर इन दोनों में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है तो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। आगे जाके हमें इसका पाउडर बनाना है तो पाउडर बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। ये जो काली मिर्च और लौंग होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना, जो हमारे गले में खराश होती है जुकाम के कारण, पूरा जो गला पकड़ा होता है ना, ये गले के कफ को पूरी तरीके से काट के बाहर निकाल देता है। बहुत आसानी से जो बलगम होता है वो निकल जाता है। कई बार खांसी आती है और बलगम निकालने में भी हमें बहुत परेशानी होने लगती है, तो पूरी तरीके से इसको ये काट देता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद अगर आपके पास खलबट्टा है, खलबट्टा नहीं है तो सील वगैरह, लोढ़े वगैरह भी घर में होते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको
कूट लीजिए और कूट के एक बारीक पाउडर बना लीजिए। इसको हमने गरम कर दिया है तो इसका पाउडर बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। और कोशिश ये करिए कि इसको गरम ही गरम इसका पाउडर बना लीजिए ताकि ये बहुत अच्छे से बारीक हो जाए, क्योंकि जितना अच्छे से ये बारीक होगा ना उतने ही अच्छे से ये और सारे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स हो पाएगा और अपनी गुडनेस हमारी सर्दी खांसी जुकाम के लिए दिखा पाएगा। अगर आप इस तरह से लौंग और काली मिर्च का पाउडर बना के स्टोर करके आप रख लेती हैं तो वो खराब भी नहीं होगा। और जैसे ही आपको ज़रूरत लगे घर में, जिसको भी सर्दी जुकाम हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, बस इस पाउडर को लीजिए और आगे के जो इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी उसको बस मिला के उनको पिला दीजिए। बहुत ही ज़्यादा राहत होती है। फिर आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इसे रोस्ट नहीं करना पड़ेगा और ना ही बार बार इसका पाउडर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही बारीक, जितना मैं इसका बारीक बना सकती थी उतना मैंने इसको यहाँ पे बारीक बना लिया है। अब आप इसे ग्राइंडर जार में भी डाल के इसका पाउडर नहीं बना सकती, क्योंकि ये 8-10 दाने रहते हैं तो पूरी तरीके से ये पाउडर भी नहीं बन पाएंगे और आधा से ज़्यादा तो ये ग्राइंडर जार में ही लगे रहते हैं। तो बेटर ये होगा कि मेरी तरह इसको आप कूट के जितना बारीक पाउडर बना सकती हैं उतना बारीक पाउडर बना लीजिए। अब यहाँ पे जो मैंने अदरक का जूस लिया था, लगभग अदरक का जूस यहाँ पे 2 चम्मच है, उसमें मैं मिलाऊंगी 1 चम्मच शहद। शहद कोशिश ये करिए कि अच्छी क्वालिटी का हो। अगर आपके पास शुद्ध देसी शहद हो तो सबसे बेटर है, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डाबर का लीजिए, क्योंकि डाबर की ओवरऑल मैंने देखा है क्वालिटी अच्छी होती है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा शहद इस्तेमाल करना चाहती हैं। अब इसी में हमें 1 चुटकी हल्दी मिलाना है, बहुत ज़्यादा मत मिलाइएगा, बस 1 चुटकी मिलाइएगा। जो आप खाने में इस्तेमाल करती हैं वही हल्दी आप इसमें मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 चुटकी मैंने नमक मिलाया है, सफ़ेद नमक है जो हम खाने में यूज कर रहे हैं, कोई और नमक नहीं है। नमक क्या करता है ना, कभी कभी हमारे गले में खांसी की वजह से दर्द होने लगता है, खराश बन जाती है, तो उस खराश को ही पूरी तरीके से काट देता है, गला साफ कर देता है। अब यहाँ पे मैंने जो लौंग और काली मिर्च का पाउडर बनाया था वो इसमें डाल दूंगी और कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे इंग्रेडिएंट प्रॉपर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर इस रेमेडी को बड़े यूज कर रहे हैं तो वो 1 चम्मच शहद डालें, क्योंकि ये काली मिर्च के कारण ना ये हल्का सा तीखा हो जाता है। शहद आप डालेंगी तो शहद के कारण हल्का मिठास हो जाता है, तो थोड़ा ये बैलेंस हो जाता है। तो आप अच्छे से इसको 1 चम्मच सुबह शाम आराम से ले सकती हैं। लेकिन अगर ये रेमेडी आप अपने बच्चों को दे रही हैं तो आप उसमें थोड़ा सा शहद और ऐड कर सकती हैं, जिसके कारण वो थोड़ा सा मिठास पाके इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये रेमेडी है। एक बार आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। अगर जिस दिन भी आपको ये लगे ना कि आपको जुकाम जैसा लग रहा है या सर्दी जैसी लग रही, क्योंकि सर्दी की एक पहचान होती है, जैसे ही हमें सर्दी होने वाला होता है ना हमारे गले में खराश सी बनने लगती, ऐसा लगता है कांटा चुभ रहा है, तो समझ जाइए कि सर्दी होगी। आप तुरंत ही इस रेमेडी को बनाइए और इसका इस्तेमाल करिए। आपको विदिन फ्यू मिनट में काफ़ी आराम मिलेगा। और खांसी के लिए तो ये रामबाण इलाज है, एक ही बार के यूज़ से आपकी खांसी बंद हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल है रेमेडी और ये आयुर्वेदिक रेमेडी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सर्दी जुकाम हो, एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।